सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम ही बिजली बनकर कड़कते 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 हो प्यारे। और तुम ही चांद तारा सितारा तुम ही हो, तुम ही चांद तारे सितारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हरि हो। हरि तुम ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम ही फूल बनकर महकते हो प्यारे, तुम ही धूल बनकर महकते हो प्यारे, तुम ही फूल बनकर महकते हो प्यारे, तुम ही फूल बनकर महकते हो प्यारे, नदी सिंधु सागर की धारा तुम ही हो, नदी सिंधु सागर की धारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम
का सहारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही। गोविंद भगवान की जय। देखो आए ना नंद बाबा बन के आते हैं, यशोदा मैया नंद बाबा दोनों बन के आए, पीले पीले में दोनों ही जोड़ा ऐसे आए आज तो पर। बोलो बांके बिहारी लाल। देखिए ये विषय ना हृदय का होता है। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। ये मन का विषय है। हम भगवान के सामने कैसे बन करके जाएं? हम भगवान के सामने कैसे बन करके? हनुमान जी महाराज राम जी के सामने कैसे बन करके गए? ऋषिमुख पर्वत पर जब गए राम जी तो सुग्रीव ने भेजा जाओ पता करके आओ कोई बाली का भेजा हुआ तो नहीं है। अब हनुमान जी जब राम जी से मिलने आए तो ब्राह्मण का वेश बना करके आए, अपने वास्तविक रूप में नहीं आए। तो राम जी से पूछा भाई कौन हो तुम? कहा भाई अब राजकुमार है, वनवास दिया गया, जंगल में घूम रहे हैं, यह नहीं बताया कि हम तुम्हारे इष्ट हैं। क्यों? क्योंकि भक्त भी कैसा वेश बना करके आया है, प्रत्यक्ष का जो वास्तविक वेश है बना करके नहीं आए। तो हनुमान जी से बोले आप कौन हो? कि महाराज हम तो ब्राह्मण हैं। का इसीलिए जैसा तुम बता रहे हो हम भी ऐसा बता रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले ब्राह्मण ऐसा तो नहीं होता है, ब्राह्मण तो ब्राह्मण जैसा हो। अरे तुम तो कोई योद्धा लग रहे हो, कौन हो सच बताओ। का महाराज जब आपने पहचान ही लिया है तो मैं हनुमान हूं, सुग्रीव का भेजा हूं। तो राम जी बोले देखो तुमने सच बता दिया तो हम भी सच बताए देते हैं। का हम भी भले ही राजा के लड़के हैं परंतु जिसके तुम आराधना करते हो हम वही हैं। बोल गोविंद भगवान। तो भगवान के सामने जाओ तो आपका जो वास्तविक रूप होता है वही होना चाहिए। और देखो जीवन में देना क्या है भगवान को। हम भगवान के सामने तो जाते हैं किस लिए? मात्र मांगने के लिए। भगवान को देने नहीं जाते। और जब देने जाएं लंबे लंबे मालाएं ले जाएंगे, भोग ले जाएंगे, बहुत अच्छा दान करेंगे। इतने के बाद कोई स्पर्श भी हो जाए ना मंदिर में उससे, कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए और छोटा आदमी स्पर्श हो जाए तो क्या कहेगा? जानता नहीं मैं कौन हूं। क्यों भाई? अरे मंदिर में तो सब समान है ना, जैसे शमशान में सब समान है ऐसे। अब कोई प्रधानमंत्री हो या कोई मुख्यमंत्री हो, वो दुनिया के लिए मुख्यमंत्री है पर अपने घर में जाकर तो वही पति बनेगा, वही बेटा बनेगा, वही बाप बनेगा कि नहीं बनेगा? अब घर में भी मुख्यमंत्री बन के रहे हैं तो क्या घर चले? भाई घर में तो उसको वैसे ही रहना पड़ेगा। अगर घर में भी मुख्यमंत्री समझेगा अपने आप को तो फिर नहीं चलने वाला है। इसलिए भगवान के घर में जाओ, जो आप वास्तविक हो वही बन करके रहे। अनेकों ने भगवान के सामने अलग अलग रूप में आए। जितने दैत्य भगवान कृष्ण के पास आए वो अपने वास्तविक रूप में नहीं आए, सब अपने अलग अलग रूपों में आते हैं। परंतु कथा क्या कहना चाहती है? जब भगवान के सामने जाओ तो वास्तविक रूप में जाओ।
देखो हम जगत के हमारी आदत खराब हो गई है। कैसे? किसके सामने रोएंगे? जगत के सामने। हम रोने की आदत हमारी किसकी है? जगत के सामने। और जिसके सामने रोना उसके सामने नहीं रोते हैं। रोना किसके सामने है? भगवान के सामने। पर रो रहे हैं जगत के सामने। और जो करने वाला है उसके सामने रो नहीं रहे, जो कुछ नहीं करने वाला है उसके सामने रो रहे हैं। जगत क्या कर सकता है? केवल आनंद ले सकता है, आपका समाधान नहीं दे सकता है। अनुभव की बात बता रहा हूं, जीवन में प्रैक्टिकल कर लेना। आपके घर में कोई विकट समस्या पैदा हो जाए कभी, आप अपना पूरा दम लगा लोगे, इसको फोन कर, उसको फोन कर, यहां जुगाड़ लगवा, उसको फोन कर, पुलिस वाले को फोन कर, कमिश्नर को फोन कर, जज को फोन कर, सारे फोन घुमा लोगे, काम नहीं बनेगा। थक हार करके बैठ जाओगे। अब अंत में क्या होगा? आप जब थक जाओगे तब आपका अभिमान टूट जाएगा कि अब हमारे होने से, करने से होने वाला नहीं है। अब जैसे ही अभिमान टूटा तो आपके हृदय में भगवान आए, भगवान प्रकट हुए। अब भगवान ने प्रेरणा दी, अब गए आप गुरुजी के पास, गुरुजी मरे बचाओ। गुरुजी ने कहा बेटा भगवान पर छोड़ दे। जब तक आप अपने दोनों हाथों को उठा करके भगवान के प्रति समर्पण नहीं करेंगे तब तक भगवान आने वाले नहीं है। द्रौपदी भरी सभा में वस्त्र जा रहा था, दुशासन खींच रहा था। द्रौपदी अभी तक साड़ी को पकड़े रहे, मैं बचा सकती हूं। भगवान का ध्यान तो कर रही है, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो, पर साड़ी को पकड़े है। तो भगवान ने सोच लिया जब तू ही पकड़े तो हमारी आवश्यकता नहीं, हम काहे को पकड़े। जब द्रौपदी हार गई, भुजाएं थक गई, देखा कि अब तेरे बचाने से साड़ी बचने वाली नहीं है, द्रौपदी क्या किया? साड़ी को छोड़ दिया, हाथों को खड़े कर लिया, हे प्रभु रक्षा करो। भगवान एक क्षण में आ गए। तो कथा क्या कहना चाहती है, क्या समझाना चाहती है? भगवान के प्रति समर्पण किया जाए तो कैसे किया जाए? जैसे हम लोगों का होता है ऐसे नहीं, सर्वस्व भगवान को समर्पण होना चाहिए। पर हम जीवन में सर्वस्व समर्पण ही नहीं कर पा रहे। देखो मैं 7 दिन तक कथा यहां रहेगी, मेरा एक ही लक्ष्य है, मैं एक भी भक्त के हृदय में, एक भी सज्जन के हृदय में अपने गोविंद की इस लीला को बैठा पाया और उसने अपने जीवन में परिवर्तन कर लिया, तो हमारे यहां कथा कहने का लक्ष्य सार्थक हो जाएगा। एक भी भक्त अगर ऐसा पैदा हो गया, क्योंकि यहां की स्थिति मुझे बड़े अच्छे से पता है। जिस गांव को पहले बड़े अच्छे धर्म श्रद्धालुओं के नाम से जाना जाता था, आज उस गांव की स्थिति ऐसी पहुंच गई जहां धर्म कर्म की बात करें तो दूर भागने लगते हैं। खींच खींच करके आगे लाया जाता है। और वास्तविकता बता रहा हूं, अगर आपके मैं आऊं या नहीं आऊं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु आपके यहां जो कथा हो वो कोई विद्वान होना चाहिए, वो कोई संत होना चाहिए, जिसके भी माध्यम से कराओ वो केवल अर्थ के लिए नहीं आए, वो आपको सार्थक करने के लिए आए। ऐसी कथा आपके यहां हो, उस कथा का लाभ आपकी बस्ती को मिलेगा, आपको मिलेगा, परिवार को मिलेगा, बच्चों को भी प्राप्त होगा। अब आप केवल समझो कि नाचने कूदने आए, 2 घंटे 3 घंटे घर से कैसे भी मुक्ति मिल जाए, अपना समय पास करे आए, ऐसे तो प्यारे कहीं भी चले जाना, लाखों कथाएं सुन लेना, कुछ नहीं होने वाला। कठोर बात है पर सच्चाई कह रहा हूं। एक नहीं लाखों कथा करवा लेना, कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि कथा का जब तक प्रभाव हमारे जीवन में नहीं हो तब तक कथा का कोई महत्व नहीं।
कथा कहना चाहती है भक्त का समर्पण भगवान के प्रति कैसा होना चाहिए। जैसे बच्चे का माँ के प्रति होता है, पत्नी का पति के प्रति होता है, चकोर का चंद्रमा के प्रति होता है। चंद्रमा से कुछ लाभ मिल रहा है चकोर को? कोई लाभ नहीं मिलता, फिर भी एक टक निहारता रहता है। क्यों? प्रेम करता है। और प्रेम भी कैसा? निर्दोष। अब आपका वो निर्दोष प्रेम क्या है? जिस प्रेम में कामना नहीं हो उसको निर्दोष कहा गया है। पर हमारे प्रेम में कामना ही कामना है। पति से प्रेम करें तो कामना, बाप से प्रेम करें तो कामना, समाज से प्रेम करें तो कामना, और भगवान से प्रेम करें तो कामना। तो हर जगह कहीं ना कहीं हमारी इच्छाएं हमारे प्रेम को दूषित कर देती हैं। अरे भगवान के सामने जाओ, ऐसे बन जाओ मानो मोम के पुतले, कुछ नहीं होना चाहिए अंदर। इतने सरल, इतने दयालु, इतने कृपालु। और जीवन में सरलता ही भगवान को दे सकती है, और कोई वस्तु भगवान को आपके निकट ला ही नहीं सकती। जीवन में अगर सरलता आ गई तो प्यारे सब कुछ आप पा जाओगे। अगर सरलता नहीं, अब ये सरलता क्या है? जैसे आसक्ति, आसक्ति कहते हैं लगाव को। आसक्ति आ बड़ी आसानी से सकती है पर जा नहीं सकती है। प्रेम हो गया महाराज, किससे? पत्नी से, परिवार से, बच्चों से आसक्ति हो गई ना। अब कहो छोड़ दे, आसक्ति हो तो गई, लगाव हो तो बड़ी आसानी से गया। पर अब कहो छोड़ने का नंबर आए तो प्राण निकलने लगते हैं महाराज, प्राण। तो जीवन में सरलता क्या करती है? आपको भगवान के निकट ले जाती है। बड़ा सुंदर उदाहरण सरलता का। और देखो भगवान के प्रति प्रेम क्या हो, सरलता क्या होनी चाहिए। एक घोड़ी है, अयोध्या में रहती थी, भगवान की सेवा करती थी, रथ को चलाती थी, रोज भगवान की भोग के समय खड़ी रहती, आरती के समय खड़ी रहती, सवारी को घुमाती, सुबह शाम भगवान। पूरा जीवन उसका भगवान की सेवा में चला गया। कितना प्रेम और कैसा प्रेम होना चाहिए हमारा, बताना चाहता हूं। घोड़ी का नाम था श्यामा। वास्तविक घटना है अयोध्या की, कनक भवन सरकार। अब घोड़ी बूढ़ी हो गई तो वहां के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने सोचा ये बूढ़ी हो गई है, इसको हमारी जो घुड़साल है वहां भेज दिया जाए। घुड़साल थी टीकमगढ़। ठीक है भाई, निर्णय ले लिया गया, उसको टीकमगढ़ भेजा जाएगा। अब ये बात जिस दिन से श्यामा को पता लगी उस दिन से तो श्यामा बेचैन हो गई, रोने लगी, भोजन पानी दाना सब बंद कर दिया। उधर श्यामा के लिए टिकट बुक करा दी गई डिब्बे की, जिस डिब्बे में श्यामा को जाना था। रोती रोती केवल भगवान के मंदिर के सामने खड़ी रहती है, अश्रुधार बहती रहती है और कहती है, श्यामा कहे रघुनाथ सुनो, श्यामा कहे रघुनाथ सुनो, करी सेवा बसी तुमरी रजधानी, करी सेवा बसी तुमरी रजधानी। और वृद्ध भई जबते तबते, वृद्ध भई जबते तबते, बस अवध छुड़ाए की हट। प्रभु बात सुनी जबते तबते, बात सुने जबते तबते, सूकत ना अखियन को पानी। बात सुनी जबते